उपवास का 40 दिन तीसरा। सजीव वाहिनी के तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। याकूब अल्फियस का पुत्र, शांत विश्वास योग्यता के लिए एक शहीद का वसीयतनामा। इसलिए चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 वचन। अल्फियस का पुत्र याकूब कम प्रसिद्ध प्रेरितों में से एक है, जिसे अक्सर उसके नाम जब्दी के पुत्र याकूब द्वारा दर्शाया जाता है। हो सकता है कि नए नियम में उनका बहुत अधिक उल्लेख न हो, लेकिन उनकी कहानी ईसाई धर्म में कई गुमनाम नायकों के शांत लेकिन दृढ़ विश्वास का उदाहरण देती है। याकूब के कार्यों या शब्दों के बारे में अधिक जानकारी न होने के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि उसे यीशु ने अपने 12 प्रेरितों में से एक चुना था। यह इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि यीशु ने सामान्य व्यक्तियों को कितना महत्व दिया, जिन्होंने उसकी पुकार का उत्तर दिया। याकूब को यीशु के आंतरिक घेरे का हिस्सा बनने, उनके चमत्कारों को देखने, उनकी शिक्षाओं से सीखने और सुसमाचार की अच्छी खबर फैलाने का सौभाग्य मिला। यह संभव है कि याकूब की यीशु के प्रति अटूट भक्ति के लिए उसे कठिन बलिदान करने और अनगिनत परीक्षणों का सामना करने की आवश्यकता पड़ी। अपने साथी प्रेरितों की तरह उन्हें शत्रुता, संदेह और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सब के दौरान वह ईमानदारी से अपने बुलावे की सेवा करते रहे। ईश्वर के राज्य का संदेश फैलाने के लिए अपने साथी शिष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हालांकि याकूब के अनुभव अन्य प्रेरितों की तरह उतने आकर्षक या नाटकीय नहीं रहे होंगे, लेकिन अस्पष्टता के सामने उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता बहुत कुछ कहती है। जब वह यरूशलेम में उपदेश दे रहे थे तो 62 ईस्वी के आसपास यहूदियों ने उनकी पत्थर मारकर हत्या कर दी और उन्हें वहीं मंदिर के बगल में दफना दिया गया। याकूब एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता था कि मसीह के प्रत्येक अनुयायी को उनकी स्थिति या मान्यता की परवाह किए बिना परमेश्वर के राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था। ऐसी दुनिया में जो अक्सर प्रसिद्धि और सफलता को महत्व देती है, याकूब का जीवन हमें ईश्वर के प्रति समर्पण में विनम्रता और दृढ़ता अपनाने के लिए कहता है। भले ही हमारे कार्यों पर बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाए या छिपा रहे, आइए हम मसीह और उनके उद्देश्य के प्रति याकूब की अटूट भक्ति का अनुकरण करने का प्रयास करें। आमीन।